हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है ये क्लास 12 के अनसोल्ड पेपर सेट 5 के ऊपर बनाने जा रहे हैं हम। इससे पहले हम सेट 4 यानी कि 4 सेट की हम वीडियो बना चुके हैं, एक सेट के 3 पार्ट कर। तो आज जो है सेट 5 हम करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 यानी कि जिसमें हम 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ध्यान से देखियो। तो पहला एमसीक्यू है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर दे रखा T1 T2 T1 T2 का समरूप है द्वारा संबंधित परिभाषित जो संबंध आर है वो कैसा है। तो ध्यान से समझियो। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं समतुल्य। कैसे चेक करते हैं? समतुल्य। समतुल्य में क्या होता है याद करो। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद के साथ जो पेयर बन रहा है वो रिलेशन में आना चाहिए। देखो, प्रत्येक T1 बिलोंग्स टू ए के लिए T1 के समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होगा, इसलिए T1 कोमा T1 किस में आ गया? आर में, और रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य हो गया। दूसरे में सममित में क्या होगा? सिमेट्रिक। T1 T2 दो एलिमेंट लेंगे ए के, T1 समरूप है T2 के तो T2 भी समरूप होगा T1 के, यानी कि ये सममित भी हो गया। तीसरा ट्रांजिटिव, संक्रामक। संक्रामक में 3 ट्रायंगल लेंगे, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T3 के। T1 T2 के समरूप, T2 T3 के समरूप, तो यहां से T1 T3 के समरूप आ जाएगा, तो यानी कि ये संक्रामक भी है। तो यह समतुल्य सममित संक्रामक तीनों है और इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और मैपिंग दे रखी रियल से रियल। इसमें कह रहा है कि ये बताना ये फलन कैसा है, एक ही आच्छादक, एक ही आच्छादक नहीं, आच्छादक किंतु एक ही नहीं, और न तो एक ही और न ही आच्छादक। तो ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में याद करो क्या बता रखा, रियल से रियल की बात कर रहा है। जैसी तो 0 रखोगे, 0 का मैप 0, 1 का मैप 1, और 1 के और 0 के बीच में जितने भी पॉइंट है सबकी जो मैप होगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो इससे पता लग गया एक ही नहीं है। और इसमें देखो ये रियल नंबर बहुत सारे बच गए, तो इसका मतलब ये आच्छादक यानी कि ऑन टू भी नहीं है, तो न तो एक ही है न ही आच्छादक। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गे, ये लिख रहा d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस के log x और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस के 5y इज इक्वल टू कोस एक्स की कोटि होगी। तो क्या बता रखा, जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है वही क्या होती है? कोटि। तो कोटि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है, यहाँ पे 3 बार, तो कोटि कितनी होगी इसकी? 3। ये आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद इसी से अगला जो है घ, उसमें दे रखा P और Q के निर्देशांक क्रम से P के निर्देशांक है 2 3 0 और Q के निर्देशांक है -1 -2 -4। तो अगर सदिश P क्यों होगा? P क्यों सदिश होगा? क्या होगा ध्यान दो, P दे रखा तो P का स्थिति सदिश बना दो। P का स्थिति सदिश क्या बन गया? OP 2i प्लस 3j और प्लस के 0 के, और Q का स्थिति सदिश OQ बन गया माइनस के i माइनस के 2j माइनस के 4 के। अब हमसे कह रहा है पी क्यू वेक्टर बताओ, तो पी क्यू वेक्टर याद करो क्या बता रखा, ओ क्यू माइनस ओ पी। क्यू के स्थिति सदिश से पी का स्थिति सदिश घटा देंगे, ओ क्यू तेरा माइनस आई और माइनस के 2i कितना हो गया? माइनस के 3i माइनस के 2j माइनस के 3j माइनस के 5j और माइनस 4 के है। तो ये आंसर आ गया इसका। इसका है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इज करेक्ट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डे। डे में कह रहा, क्या कह रहा देखो ध्यान से, कि 2x प्लस वाई जो है इसका मान है 1-3 0 2, और y का जो मान है वो है 3 1 2 4। तो x का मान पूछ रहा। देखो इस y को पहले तो इधर ले आओ, तो 2x बराबर 1-3 0 2 माइनस के y का मान रख के घटा दो, 1-3 0 2 माइनस 3 2 1 4, एक में से 3 गया, -2, -3 -1 -4, 0 -2 2 -4 -2, क्या है ये 2x, 2 से डिवाइड कर दो, x बराबर 1/2, -2 -4 -2 -2, जैसे ही 2 से डिवाइड करा, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का 1, ये आपका आंसर है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले 5 सवाल है, 2 क्वेश्चन। दूसरे का क्या है, कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान पूछ रहा। तो देखो कोसेक इनवर्स माइनस √2, कोसेक में 45 यानी कि π/4 का मान, ठीक है ना। और कोसेक इनवर्स, कोसेक ये एंगल में चला जाएगा माइनस के π/4, माइनस एंगल में चला जाता है। बाकी कोस सेक कोटो तो उसमें पाई माइनस π/4 ऐसे करते हैं, याद रखियो। तो कितना हो गया, कोसेक इनवर्स कोसेक कंपेयर कर लो, माइनस के π/4 कोसेक की रेंज में आ गया, ये इसका मुख्य मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच करो f(x) बराबर x² माइनस के sin x प्लस 5x बराबर पाई पर सतत है। तो सबसे पहले देखो x बराबर पाई पर, फंक्शन में रख दो उठा के सीधा पाई² माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का मान होता है 0, तो पाई² प्लस 5 बचा। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, पाई माइनस h इसमें रख दो उठा के, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। तो कितना हो गया, ध्यान दियो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी कि साइन h, और प्लस के कितना 5। जैसे इसमें 0 रखा तो पाई माइनस 0 का स्क्वायर पाई² माइनस साइन 0 0 प्लस 5, कितना आ गया पाई² प्लस 5। अब इसके बाद निकालते हैं राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे पाई प्लस h रखा है यहाँ फंक्शन में, तो ये हो गया पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस के 5, 0 रख दो उठा गए, या फिर पहले थोड़ा सा सोल्व कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा साइन h प्लस के 5, 0 रख दो, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर पाई² प्लस साइन 0 का मान 0 प्लस 5, कितना आ गया पाई² प्लस 5। तो चूंकि फंक्शन का मान पाई पे बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो अतः फलन f(x) x बराबर पाई पर सतत है, ये है बस, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल कोसेक x प्लस कोट x dx का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक x इंटू कोट x, गुना कर दी इनकी बात, ठीक है भाई। इंटीग्रल ऑफ dx, अलग अलग इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल कोसेक x इंटू कोट x dx। ध्यान से देखो भाई, कोसेक स्क्वायर x का होता है माइनस के कोट x प्लस कोसेक x इंटू कोट x का होता है माइनस के
कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो माइनस के कोट एक्स प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स और प्लस के सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 2 प्रोबेबिलिटी ए बराबर प्रोबेबिलिटी बी बराबर 5/13। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का जो मान है वो 2/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना। देखो ध्यान से समझियो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दे रखा, इसको ही लिखते हैं ऐसे, 2 प्रोबेबिलिटी ए का जो मान है वो है 5/13। प्रोबेबिलिटी ए का मान हो गया 5/13 दूनी 26। प्रोबेबिलिटी बी का मान सीधा सीधा 5/13, ये रख दिया। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी दे रखा और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान पूछ रहा। तो देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला हुआ है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान 5/26 प्लस इसका मान 5/13 माइनस इसका मान निकालना, इसका मान इससे निकलेगा, इससे ए बाई बी से। तो ध्यान दियो, चूंकि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहां से करते हैं इसको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का कितना मान है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मान 2/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी बी का मान कितना है 5/13। ये इधर गया गुना में, 5 से 5 कट गया, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 2/13। बात समझ में आ गई? ये इधर मल्टीप्लाई में 5 से 5 कट गया, 2/13 बचा, इसका मान उठा के यहाँ रख दो 2/13। इसे सोल्व कर लो, एलसीएम कितना आ गया 26, 26 से कट्टा 5 प्लस 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 माइनस 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 10 5 15, 15 में 4 गए 11/26, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का डैश, दूसरे का डैश, तो यहां पे कर लेंगे। इसमें लिख रहा वाई अक्ष की दिक्कोज्याय याद करो, वाई अक्ष की दिक्कोज्याय। देखो देखो वाई अक्ष है, एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण, वाई अक्ष के साथ कोण ही नहीं है तो 0 डिग्री का, जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा। ठीक है ना, यानी कि अल्फा का मान 90 हो गया, बीटा का मान 0 डिग्री हो गया और गामा का मान 90 डिग्री हो गया। दिक कोज्याय जो होती है, दिक कोज्याय डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, एल एम एन एल कोस अल्फा यानी कि कोस 90 यानी कि 0, एम कोस बीटा मतलब कोस 0 डिग्री कितना 1, एन कोस गामा यानी कि कोस 90 और कितना 0। तो वाई अक्ष की दिक कोज्याय, वाई अक्ष की दिक कोज्याय क्या आ गई 0 1 0, ये आंसर है। तीसरे का क्या है, एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलज कीजिए, अवकलन कीजिए। अवकलज अवकलन एक ही बात है, तो जब x ग्रेटर देन 0, तो ध्यान से समझियो, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो x के सापेक्ष करना, तो y के बराबर हमने मान लिया x की पावर साइन x है। ये बात पहले ही बताई थी, अगर x की पावर में x का ही फंक्शन आ जा, x के फंक्शन की पावर में x का ही फंक्शन आ जा, या y का फंक्शन आ जा, या y में x का फंक्शन आ जा, तो उसमें लॉग लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लिख लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ये तो हो गया लॉग y और ये हो गया log x की पावर साइन x। log y एज इट इज log m की पावर n, क्या होता है n log m, इस तरह से पावर शुरू आ जा। ये हो गया साइन x इंटू log x। अब डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का dy अपॉन dx, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का साइन x का।
ये वाई इधर आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई इधर आ गया, साइन एक्स log x का डिफरेंशियल 1/x log x साइन x का डिफरेंशियल cos x, y का मान रख दो x की पावर साइन x, ये हो गया साइन x/x प्लस cos x इंटू log x, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल dx बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान याद करो। देखो ये अपने आप में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना, ये इसका इंटीग्रल होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसको सबसे पहले आई मान लेंगे, इंटीग्रल dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो पहले ही बताया था, याद करो एक बार, पिछले वीडियो में बता चुके कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म हो तो एक्स की जगह सेक या कोसेक पुट करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम इसमें पुट करते हैं एक्स की जगह ए सेक थीटा, एक्स का डिफरेंशियल dx, ए जू का तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा और थीटा का डी थीटा उठा के इसमें रखते हैं। इंटीग्रल dx की जगह तो ये आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपोन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। इंटीग्रल ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बटे में अंडर रूट, इसको लिख लेंगे क्या, ए स्क्वायर कॉमन लेके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहां से इंटीग्रल ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और बटे में देखो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया अंडर रूट से, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, ए से ए कट गया, रूट से स्क्वायर खत्म, खाली टेन थीटा बचा, टेन से ये भी खत्म। तो इंटीग्रल में क्या बचा, सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रल होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस कांस्टेंट सी, log ध्यान से समझियो, सेक थीटा एज इट इज प्लस टेन को लिख लेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी, सेक थीटा का मान रख दो यहां से x अपॉन ए, तो log में कितना आ गया x अपॉन ए प्लस अंडर रूट सेक थीटा का मान यहां से x अपॉन ए यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, इसको ऐसे लिख लेंगे देखो log x अपॉन ए प्लस एलसीएम ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ये वाला इस रूट से खत्म, तो यहाँ पर आ गया बस ये प्लस सी। अब इसमें क्या करते हैं log एलसीएम ए आ गया सारे का, यहां से x बचा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा प्लस सी, log m बाई एन वाली प्रॉपर्टी लगा रहे, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के log a और प्लस के c, log m बाई एन log m माइनस log n, ये हो गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, इसको नया नाम दे देंगे कैपिटल सी डैश, और यही आपके इंटीग्रल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत पुराने हिसाब, पुराने टाइम से इंपोर्टेंट चलता आ रहा है ये, कि n बाई एन में एक संबंध और इस प्रकार है कि ए बी जो है वो रिलेटेड है सी डी से, तब रिलेटेड है अगर a प्लस डी बराबर हो b प्लस सी के, ए पहला डी चौथा ई दूसरा सी तीसरा, अगर इनका सम इसके सम के इक्वल है तो ये रिलेशन आर में आ जाएगा। बात ठीक है, तो ध्यान से समझिए, तुल्यता संबंध सिद्ध करना, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए तीन चीज दिखानी पड़े, पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, ध्यान दियो, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए, एन क्रॉस एन का कोई भी एलिमेंट है ए बी, देखो ए प्लस जो बी होगा वो बराबर होगा बी प्लस ए के, क्रम विनिमय पढ़ रखा हमें पता है, ठीक है ना। तो ये पहला ये चौथा ये दूसरा ये तीसरा, तो इसका मतलब अतः ए बी जो है
वो रिलेटेड हो गया किससे, ए बी से, और ए रिलेटेड है मतलब संबंध कैसा हो गया, स्वतुल्य है। तो अतः संबंध आर कैसा है, स्वतुल्य है। इसके बाद दूसरे में दिखाना है सममित, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में याद करो दो एलिमेंट लेके चले गए, ए बी और दूसरा सी डी, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, पेयर वाइज एलिमेंट तो एन क्रॉस एन में बिलोंग करेंगे। अब हमने लेट कर लिया, हमने लेट क्या करा कि जो ए बी है वो रिलेटेड है सी डी से, तो इसका मतलब ये मान लिया कि ये रिलेशन है पहले से ही। इसको लिख सके ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसको पलट के लिख सके हम, क्या लिख सके, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको इधर लिख दिया। ध्यान दियो मैं इसमें क्रम में नियम लगा रहा, सी प्लस बी लिख सकूं इसको, और इसको डी प्लस ए लिख सकूं। तो ये पहला, ये चौथा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो क्या हो गया, यानी कि सी डी रिलेटेड हो गया किससे, ए बी से, ए बी से। तो मतलब आर कैसा हो गया, आर सममित है। अतः आर सममित है। इसके बाद तीसरा कौन सा दिखाना बच गया, संक्रामक। संक्रामक में याद करो कैसा करते हैं, तीन एलिमेंट ले लेंगे, पेयर वाइज है तो ए बी सी डी ई एफ, तीन एलिमेंट है किसके, एन क्रॉस एन के। बात ठीक है, यहां तक मार्कर बदल लू, हल्का चल लगा। देखो भैया, तो ये देखो ध्यान से, मान लो लेट जो ए बी है वो रिलेटेड है सी डी से, और दूसरा जो सी डी है वो रिलेटेड है ई एफ से। हमें दिखाना ए बी रिलेटेड है ई एफ से। देखो अगर ये इसके साथ रिलेट कर रहा तो इसका मतलब ए प्लस डी बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, और इसका मतलब सी प्लस ई सी प्लस एफ बराबर हो जाएगा डी प्लस ई, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी रिलेशन की इसके अकॉर्डिंग। मैंने क्या करा, इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ दिया उठा के, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये डी से और सी से, सी और डी दोनों कट गए, तो क्या बचा, यहां से ए प्लस एफ बचा, यहां से बी प्लस ई बचा, और यानी कि जो ए बी है वो रिलेटेड हो गया ई एफ से, हो गया। तो यानी कि आर कैसा है, संक्रामक है, संक्रामक है। इसके बाद लिख देंगे ये वाली लाइन जो हम लिखते आ रहे हैं आज तक, क्या, कि चूंकि आर समतुल्य, सममित व संक्रामक तीनों है, तो अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बस। फोर्थ का क्या है, इंटीग्रल dx बटे x प्लस 1 x प्लस 2 का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको मान लिया इंटीग्रल i, 1 x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसा लिख लिया, साफ साफ दिख रहा, दो पेयर है, ब्रैकेट है, x प्लस 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई में पार्शल फ्रैक्शन लगा लो। तो पार्शल फ्रैक्शन क्या बता रखा, माना 1 बटे x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a के बटे में x प्लस 1 b के बटे में x प्लस 2 और सभी का नंबर मान ली 1। इनका एलसीएम यही आ गया, एलसीएम से एलसीएम कट गया, तो a के साथ ये चला जाएगा x प्लस 2 प्लस b के साथ ये आ जाएगा x प्लस 1, इधर से क्या बचा, सिर्फ 1। ए बी के मान निकाल ले, एक बार x का मान -1 रख लो, ये सारा 0 हो जाएगा, a निकल जाएगा, तो पुट करेगा x की जगह -1, तो 1 बराबर a, -1 प्लस 2 प्लस -1 प्लस 1 0, सारा का सारा 0, तो 1 बराबर 2 में से 1 गया, क्या बचा, खाली 1 a का मान आ गया 1। अब ऐसा करते हैं, पुट करते हैं x की जगह -2, तो ये तो 1 एज इट इज, -2 प्लस 2 0, सारा का सारा 0, प्लस b -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1b बराबर 1, तो b का मान कितना आ गया, -1। a b के मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण
1 से 1/x+1 x+2 बराबर a का मान 1/x+1, b का मान -1/x+2। ठीक है, इंटीग्रल ले रहे हैं यहां से, समाकलन लेने पर दोनों पक्षों का। देखो जैसे इस पर इंटीग्रल ऑपरेट करूंगा तो इसकी जगह लिख सकूं मैं i, इसी का मुझे मान निकालना। इंटीग्रल 1/x+1 dx -1/x+2 dx। इसका इंटीग्रल log x+1 हो जा, पता तो हो गई, और इसका इंटीग्रल log x+2 हो जा, प्लस सी log m माइनस log n लगा दो, तो log m/n x+1/x+2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन है, याद रखिए, चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता बतानी। भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है यो। ठीक है, इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्रायिकता का प्लस कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन देखो, लिखने का तरीका देख लो। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन हो, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी लीप वर्ष में या किसी अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, जिनमें 52 पूर्ण सप्ताह व 2 दिन शेष एक्स्ट्रा होते हैं। 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। बात ठीक है? अब तो हमें इन 52 से तो कोई लेना देना नहीं, हर दिन 52 बार आ रहा, सिर्फ 53 बार होने के लिए, किसी भी दिन को 53 बार होने के लिए इन 2 दिन के अंदर आना पड़ेगा। तो ये 2 दिन निम्न हो सकते हैं, निम्न प्रकार हो सकते हैं। किस तरह? ध्यान दे भाई, मान लो पहला संडे आ जा, दूसरा मंडे आ जा, इंग्लिश में दिक्कत तो हिंदी में लिख लियो, संडे मंडे आ जा, ट्यूसडे आ जा, ट्यूसडे आ जा, वेडनेसडे आ जा, वेडनेसडे आ जा, थर्सडे आ जा, थर्सडे आ जा, फ्राइडे आ जा, फ्राइडे आ जा, सैटरडे आ जा, या सैटरडे संडे आ जा। ठीक है, तो कितने पेयर बने हमारे पास? कुल 7। तो कुल अवसर कितने हो गए? 7। अनुकूल अवसर जितने हमें चाहिए, कौन सा? मंगलवार ही तो चाहिए, ट्यूसडे। एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बार आ सके, यानी कि 2 अवसर है। तो प्रायिकता अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर, ये आंसर इसका। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वो लिख रहा है यदि a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये सिद्ध करना। देखियो कुछ है क्या इसमें? ए दे रखा है, का ट्रांसपोज बना लो। याद करो क्या बता रखा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या ले लिया? ए डैश इंटू ए डैश का मान रख दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इंटू में ए का मान रख दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखो ध्यान से, इसकी गुना ऐसा करते हैं, कोस 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 स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी गुना यहां करो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आ गया। फिर इसकी गुना नेक्स्ट करोगे, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस माइनस माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये और ये कट गए, ये भी कट गए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1, ये 0, ये भी 0, और इसकी वैल्यू 1। क्या बन गया? आई बन गया। और यही क्या है? राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
घ यहां पर आ जाएगा, करते हैं, यह फोर्थ का घ। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। ये दिखाना है x बिलोंग्स टू आर में क्या है, यो वर्धमान है। ये बात पहले ही बता रखी, याद करो। क्या बता रखा कि अगर इस पूरे इंटरवल में रियल नंबर यानी कि पूरे रियल नंबर में इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो अगर पॉजिटिव आ गया तो इस पूरे इंटरवल में यानी कि पूरे रियल नंबर में फलन वर्धमान है। तो डिफरेंशियल कर दो सबसे पहले, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स और एक्स क्यूब का कितना हो गया 3x², 3 दूनी 6x प्लस 4x का 4। बात ठीक है। अब ध्यान दो, अब एफ डैश एक्स बराबर कॉमन आ गया 3x² माइनस 2x बचा प्लस के 4। ठीक है भाई, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, 3x² माइनस के 2x, x का मल्टीपल 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर घटा दिया प्लस के 4, 3 जू का 2, इतना हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर कर दिया, माइनस 3 1 कम 3 प्लस 4, तो कितना हो गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब देखो, अब कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखते हैं, इधर जगह बच रही इसमें आ जाएगा, इसको यहां देखो, चूंकि x जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, जो स्क्वायर हुआ है वो हमेशा कैसा आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें 3 से गुना कर दूं तो पॉजिटिव तो रहेगा ही, निगेटिव थोड़ी हो जाएगा। 1 अगर जोड़ दूं तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1 जोड़ दिया, अब भी तो पॉजिटिव ही है यो। अब ये क्या बन गया एफ डैश एक्स, ग्रेटर देन क्या आ गया 0, तो अतः फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर में वर्धमान है, वर्धमान है। ये लो।